एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या पैकिंग कर रही हूँ। सो हम लोग गोवा जा रहे हैं फॉर 4 days एंड अभी तक मैंने कुछ पैकिंग नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं एक व्लॉग ही बना लूँगी पैकिंग करते करते, सो दैट यू नो एवरीडे व्लॉग है, लाइफस्टाइल व्लॉग है, तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ। नाउ सब कुछ मैंने निकाल के रख लिया है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो सब कुछ यहाँ मैंने निकाल के रख लिया है ऑलरेडी, ताकि मुझे पैकिंग करने में इजी हो और मैं लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ना ढूंढती रहूँ। सो आपके लिए यही टिप रहेगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले ही प्लान कर ले कि आपको क्या पहनना है, किसको कौन से कपड़े को, कौन से टॉप को कौन से बॉटम के साथ मैच करना है, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। सो आप इस चीज़ पे ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, ताकि आप एक लिस्ट बना लो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिख लो कहीं पे, सो दैट आखिरी मोमेंट पे आपको ऐसे इधर उधर भागना ना पड़े। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू पैक एंड मुझे इसमें सब कुछ पैक करना है। सो ये वाला जो बैग है आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। मेरी जब शादी हुई थी और मैं लौट के जब मैं आई थी यहाँ इस घर में, तो इसमें मैंने अपने मेकअप एंड ज्वेलरी एंड ऑल रख रखे थे। सो ये वाला जो केबिन बैग है वो मैं लेके जाऊँगी। बड़े वाले बैग मैं नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये कैमरा को प्लेस कर देती हूँ सो दैट आपको दिखता रहे। सो आई होप कि मैं अच्छे से दिख रही हूँ कैमरा में। एंड पीछे जो मैस है इसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं क्योंकि एक वीडियो शूट किया था अपने लाइक चैनल के लिए, फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो, तो सबसे ऐसे ही रखे हुए हैं ये। और यहाँ पे अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं सब कुछ रख लूँ। इस बैग को हम फटाफट से खाली कर देते हैं। सो दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स। ये सब चीज़ें मैं आपको कभी और किसी वीडियो में दिखाऊंगी, बैग कलेक्शन उसमें बताऊंगी। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अपनी शादी के दौरान ही लिया था ये। ये जो है ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें से ज्वेलरी निकालनी है, ये भी एंड ये भी। तो इसमें से मैं सॉर्ट कर लूँगी मुझे कौन से लेके जाने और कौन से नहीं। रेस्ट हम जल्दी जल्दी इसको क्लीन कर देते हैं। सो ये जो बैग ये खाली हो गया है, इसको मैं बेड पे रख देती हूँ सो दैट मेरे को थोड़ी आसानी हो पैकिंग करने के लिए। सो वील जस्ट गो टुवर्ड्स द बेड। या सो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिख रही हूँ। नाउ ये बैग मैंने यहाँ पे रख लिया है। नाउ कंसिडरिंग कि हम लोग गोवा जा रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे कलरफुल क्लोथ्स लेके जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली बीच साइड यू नो ऐसे कलरफुल क्लोथ्स पहनने में फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। सो अगेन एक चीज और, जब भी आप कुछ पैकिंग करो ना, जैसे आप गोवा जा रहे हो या फिर कहीं भी ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ा दिमाग में रखिए कि जब फोटोज आएंगी तो वो जो कलर्स है कपड़ों के वो फोटोज में कैसे आएंगे, क्योंकि हम तो वापस आ जाते हैं लेकिन मेमोरीज के लिए फोटोज ही रह जाती है ना। सो वो सब मैंने दिमाग में रख के पूरे कलरफुल कपड़े पैक किए हैं जो मैं यूजुअली नहीं पहन पाती हूँ। सो वी विल स्टार्ट। मैं पूरी ड्रेस से खोल खोल के तो नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अब वो देखना है तो यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हैंडल में नीचे दे दूंगी, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, तो आप फॉलो जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा। एंड दिस टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। मैं पहले भी 2 बार गोवा जा चुकी हूँ, बट इट वॉज ऑल शॉर्ट ड्रेसेज एंड एवरीथिंग। दिस टाइम मैंने 1-2 फ्लोई लॉन्ग ड्रेसेस भी लिए हैं, क्योंकि बीच पे उनके फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। सो आई जस्ट क्विकली स्टार्ट पैकिंग। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस। हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करूंगी कम से कम चीजें ही रखूं, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है वजन। तो एक ड्रेस वो हो गया। Then another one is this. So this is also very nice green boho print वाला ड्रेस, काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है एंड कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल कपड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि बीच में धूप वगैरह होती है ना गोवा में, एकदम ह्यूमिडिटी, तो एकदम टाइट टाइट कपड़े रख लोगे ना तो आप इरिटेट हो जाओगे। सो हेंस कंफर्टेबल क्लोथिंग। सो इट्स 1, 2 एंड कमिंग टू द थर्ड वन इज दिस। इट्स अ स्कर्ट। तो येलो स्कर्ट है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप रख रही हूँ। तो मैं वो टॉप को इसी के अंदर रख दूंगी ताकि लास्ट मोमेंट पे ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह मुझे सारी चीजें मिल जाएं। सो दिस इज द थर्ड वन एंड नेक्स्ट ड्रेस इज दिस। सो इट्स अ रियली नाइस वाइट कलर्ड फ्लोरल ड्रेस, काफी अच्छी लगेगी ये भी फोटोज में एंड बहुत ही वेकेशनी एंड बीची वाइब्स दे रही है। सो दिस इज द वन एंड आई वांट टू कीप दिस आल्सो। एंड लास्टली दिस वन। ये तो बाहर पहनने वाले कपड़े थे, ऑल्सो घर में पहनने के लिए, लाइक रात को पहनने के लिए भी आई एम कीपिंग 3 पेयर ऑफ माई नाइट वेयर्स।
सो ये तो ऐसे छोटे से हैं, तो इनको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे फिट कर देती हूँ मैं. नाउ कपड़े तो यहाँ पे हो गए, इनर्स मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी. एंड ये रहा मेकअप एंड स्किन केयर बॉक्स. नाउ मेकअप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं रखा है, बट स्किन केयर एंड यू नो बॉडी केयर इम्पॉर्टेंट है. तो वो सब मैंने इसमें पैक किया है. ये बैग पूरा भरा है, तो इस बैग को ना पूरी एक या ये पूरा जो साइड है नहीं है, तो ये बैग ही ले लेगा. तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है. यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल. लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया है. नाउ कमिंग टू द ज्वेलरी. तो ज्वेलरी मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे नेकलेसेस लेके जाती हूँ. यूजुअली मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ इतनी, लेकिन अब घूमने जा रहे हैं तो आई थॉट व्हाई नॉट. ऑल्सो पता नहीं क्यों बट मन कर रहा है एक सुई धागा ले जाने का, तो लेके जा रही हूँ. दिस इज द वन. खुला, हाँ ये वाला ही ले जाती हूँ, व्हाइट वाला. I'm gonna keep it here. Now remaining towels, face towels and एक स्कार्फ भी ले रहे हैं इनके स्कूटी पे जाएंगे. बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है फेस पे, तो आई विल कवर माई फेस विद दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा टैनिंग एंड सनबर्न नहीं चाहिए मुझे. सो आई एम गोना फॉर सेफ्टी कीप अ स्कार्फ. आपने हेयर ऑयल कोई लिया है क्या? नहीं यार मेरे पास है, पर मेरे को डर है कि वो स्पिल, छोटा सा ही है, इतना ही ले जाना है. बट इसको क्या हैक है क्या कुछ ऐसे रखने? तो किसी पॉलिथीन में बंद करके रख लो. ये बैकपैक में रख लो स्ट्रेट एकदम. वहां पे नहीं है पॉलिथीन. So we are just trying कि हेयर ऑयल हम कैसे ट्रैवल करें उसे लेके, so that it doesn't spill. This is very important. So ये लाइक स्टैंड है, मैं ट्राइपॉड स्टैंड तो नहीं लेके जा सकती ना, तो ये स्टैंड लेके जा रही हूँ so that I can fix my phone, और हमें रील्स वगैरह बनाने हो या ब्लॉग करना हो ओवरऑल, जो कि करना ही है. शैम्पू और कंडीशनर नहीं ले रही हूँ, तो हेयर मास्क. And this is the emergency kit. So this is a very cute सा bag. इसमें I keep everything जो emergency में necessary हो, like medicines, napkins and all. So वो सब इसमें. So I hope this is visible. नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें पूरा स्किन केयर एंड एवरीथिंग मैंने रखा है. सो दिस इज द बॉडी क्रीम. जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, नॉट इन डिटेल. ये मेकअप रिमूवर है, मेरी लेंस सोल्यूशन. दिस इज द इंटीमेट वॉश. ये सेरम है, एसेंस है फ्रॉम कॉसरएक्स. आई लव इट. एंड यहाँ पे मेरा फेस वॉश है फ्रॉम सिंपल. मेकअप रिमूवर, मॉइस्चराइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सनस्क्रीन. सनस्क्रीन यहाँ पे रखी है मैंने. वैसलीन क्योंकि मेरे होठ बहुत फटते हैं. एंड सैलिसिलिक एसिड सेरम बिकॉज पिंपल्स भी हो रहे हैं. सो आई एम कीपिंग ऑल ऑफ इट हियर. तो बेसिक जो नीड होती है वही, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं. तो मतलब इन सब की ज़रूरत हम लोग को रोज़ डे टू डे बेसिस पे पड़ती ही है. ऊपर वाले कंपार्टमेंट में इट्स ऑल मेकअप. सो मेकअप में मैंने 2 फाउंडेशंस रखे हैं. नाउ यूजुअली आई गो फॉर मेबेलिन वन, क्योंकि इसकी कवरेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. बहुत अच्छी फ्लॉलेस फिनिश होती है, थोड़ा सा ही चाहिए होता है. बट मैंने दूसरा भी रख लिया है, मिलानी कंसीलर एंड परफेक्ट. ये बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है. मैंने मेरी शादी में मेरा मेकअप इसी से किया था, बट स्टिल मैं रख ले जा रही हूँ इन केस ज़रूरत पड़ गई तो. सो 2 फाउंडेशंस यहाँ. एक कंसीलर रख रही हूँ फ्रॉम LA गर्ल. देन यहाँ पे ये हाईलाइटिंग स्टिक है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट इन केस कसिनो या क्लब गए तो थोड़ा बहुत अगर पॉप ऐसा वाला लुक चाहिए होगा, थोड़ा हाईलाइटेड लुक, देन आई विल यूज़ इट. अदरवाइज आई विल नॉट यूज़ इट. मैं बहुत कम हाईलाइटर यूज़ करती हूँ. मस्कारा भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट रख लेते हैं. लूज़ पाउडर ये मैं और चिराग दोनों यूज़ करते हैं. देन अब ब्रश, एक ही ब्रश रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं. मैं ब्रश यूज़ नहीं करती फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए. देन दिस इज़ द ब्लश. क्यों हंस रहे हो आप? दिस इज़ द ब्लश, जो कि यूजुअली मैं ना टिंटेड लिप बाम को ही लगा लेती हूँ गाल पे, बिकॉज वो ड्राई नहीं फील करवाते. पाउडर ब्लश से थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाता है, बट कंसिडरिंग कि गोहा है और चिप चिप होगी वहाँ पे, पाउडर ब्लश विल वर्क फाइन. देन अ न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक. दिस इज नायका डियर डॉग बाय नायका. देन फाइन वाइन बाय शुगर.
एंड एक रेड लिपस्टिक भी है, हाँ ये, जिसको मैं सिंदूर की तरह यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ मैंडेटरी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो ये रख के लेके जा रही हूँ मैं। एंड लिप बाम है, क्लचर है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, ब्यूटी ब्लेंडर है, एंड दिस इज़ द आईलाइनर। सो इतना ही है मेरे मेकअप बैग में। सो जो मेजर वाला केबिन बैग था उसकी पैकिंग हो गई, दिस वन। सो इसको पैक करना है इससे। सो ऑफिस का लैपटॉप भी साथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली लॉगिन तो करना ही पड़ेगा बीच में। सो आई एम गोना फिल दिस बैग विथ द लैपटॉप एंड द ब्लैंकेट, एंड दैट इज़ द फुटवेयर दैट आई एम गोइंग टू वेयर। तो ज़्यादा कुछ नहीं रख रहे हैं, फ्लैट्स ही पहनना है, तो फिर सोचा कि जो वही फ्लैट्स पहन के जाऊँगी जो वहाँ पे पहनूँगी। एंड छोटी हूँ, न्यूड कलर का है तो सबके साथ जाना चाहिए। जस्ट वन सेक। सो दीज आर द फ्लैट्स दैट आई एम गोइंग टू वेयर, क्वाइट कंफर्टेबल, एंड लाइक आई सेड न्यूड कलर है तो सभी पे चले जाएंगे। सो आई एम गोना वेयर दीज ओनली। सो द फाइनल पैकिंग इज डन। सो पैकिंग तो हो गई है, एंड नाउ आई सी यू गाइस इन गोवा। टेक केयर, बाय।